हेलो फोक्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप। हम बात कर रहे थे सच और झूठ के बारे में। हम इस जमीन पर क्या करने आए? एक तो सजा पाने आए, जो अमल हमने किए थे जन्नत में, और दूसरा हम अल्लाह ताला के खलीफा बनकर इस दुनिया में आए। अब इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा वजन है, और जो हम इस दुनिया में आए सजा पाने, वो इसी बात की सजा थी कि हमने धोखा खाया। अब धोखा जिसने भी दिया उसने तो बोला झूठ, और जो झूठा इंसान होता है वो पता है क्या करता है, इंसान हो या जिन्नात में से हो। वो जब झूठ बोलता है तो वो एक और काम साथ में करता है, जिस लिए वो झूठ बोल रहा है उस पूरी सिचुएशन को, उस पूरे इवेंट को, उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। अब यहां पर एक और बात आ गई झूठ से आगे, वो है कंट्रोल करना। जब वो एक झूठ बोलता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तभी तो कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते। और एक बहुत खास बात आपको झूठ के बारे में बताऊं कि झूठ भूल जाता है, सच कभी इंसान भूलता नहीं है, बिकॉज कि वो तो सच होता है। दोस्तों, इंसान झूठा नहीं था और इंसान झूठा नहीं है। इंसान साजिशी नहीं था और ना ही वो अब साजिशी है। इंसान चीटर नहीं था, ना ही अब वो चीटर है। बड़े बड़े धोखे इंसान ना तब देता था ना अब देता है। तो फिर ये कौन है जिसने इस माशरे में झूठ, दगा और अपने मुफादात को लेते हुए दूसरे इंसानों के साथ जुल्म शुरू किया? तो सिंपल इज दैट कि वो इंसान है ही नहीं। दोस्तों, ये सारी जंग है क्या? ये जंग है कि हमने धोखा अब नहीं खाना। ये सजा है क्या? ये सजा इसीलिए है कि हमने धोखा अब नहीं खाना। लेकिन हम डेली बेसिस, बल्कि आवरली बेसिस धोखा खाते भी हैं, धोखा देते भी हैं, झूठ बोलते भी हैं, झूठ सुनते भी हैं। सच सुनने की हिम्मत है ही नहीं किसी पे। तो हम एज खलीफा ऑफ अल्लाह ताला जब इस दुनिया में आए तो सिर्फ सजा भुगतने नहीं आए, हम बताने आए हैं कि सच्चाई में ताकत कितनी है। हम बात कर चुके हैं कि ये दुनिया हमारी इंसानों की है और हम अशरफुल मखलूकात हैं, खलीफा हैं अल्लाह ताला की, यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शैतान कैसे हमें छेड़ सकता है यहाँ पे? क्योंकि हमारी दुनिया वो ऐसे छेड़ता है कि जहां पर वो किसी का ईमान कमजोर देखता है, किसी का यकीन अल्लाह ताला पर कमजोर देखता है, और उसको पास वो सारे हथियार नहीं होते जो अल्लाह ताला ने उसको दिए हैं, यानी कि सच बोलो, इखलास के साथ पेश आओ, इबादतें हैं, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने हमें फरमाया जिंदगी को गुजारने के लिए, वो सब हमारे हथियार हैं। तो जिसका भी ईमान कमजोर होता है वो उसके ऊपर वसवसों के तीर चलाता है। जब वो तीर लग लग के कम ईमान वाला जो इंसान है वो और मजीद घायल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो वो शैतान या जिन्नात की गुलामी को कबूल कर लेता है। और फिर वो इंसान झूठ भी बोलता है, दगा भी देता है, फरेब भी करता है,
धोखा भी देता है और अपने मफादात की खातिर लोगों का बेड़ा गर्क कर देता है, क्योंकि वो अपने ईमान का सौदा शैतान के साथ कर चुका होता है। अब अगर जंग है हमारी शैतान के साथ और प्रॉपर जंग है बेसिकली, तो वो कैसे हम लड़ेंगे? एक इंसान है जो झूठ बोल रहा है, वो गोश्त का बना हुआ है, चमड़ी का बना हुआ है, क्या हम उसके साथ लड़ाई करेंगे? क्या हम उसको वही गालो गलोच करेंगे जो वो कर रहा है? क्या हम उसके खिलाफ भी साजिशें करेंगे या झूठ बोलेंगे और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को कि ये इंसान हर तरीके से मार ही खाए, कभी अपना सर ना उठा सके? तो क्या हम ऐसे करेंगे? अगर हम ऐसे करेंगे तो हम अपने खलीफा वाले कैरेक्टर से बाहर आ जाते हैं, जो कि हमें बनाकर भेजा गया। आप कोई भी ऐसी मिसाल मुझे बता दें जो कि हमारे पैगंबर गुजरे हैं सारे, उनमें से किसी ने ये क्या काम किया हो। मुझे तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने अपने हथियार नहीं छोड़े थे, उन्होंने इखलाक का दामन नहीं छोड़ा था, उन्होंने सच का दामन पकड़ के रखा था, झूठ को करीब भी नहीं आने दिया था। और जब आप झूठ को करीब नहीं आने देते तो शैतान भी आपके करीब नहीं आता। मैं गारंटी देता हूं